हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपकी सेकंड क्लास में आ चुके हैं, ठीक है, नए चैप्टर के साथ। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से एक्साइटेड होंगे इस क्लास के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों को समझ भी आया होगा काफ़ी कुछ, ठीक है। और उसके बाद में आज हम अपनी सेकेंड क्लास की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट आ जाइए क्लास में, ठीक। फटाफट क्लास को शेयर करिए और क्लास में आ जाइए प्लीज, जल्दी जल्दी। तो आज आपको पता है कि जैसे कि आपको पता है जो भी हमारा 11th का बैच है, ठीक है, तो 11th का बैच वो होता है हमारा आरंभ बैच, ठीक, क्योंकि ये दोबारा से स्टार्ट किया गया तो ये इसका नाम रखा गया है हमारा क्या, आरंभ बैच, ठीक। तो आरंभ बैच का ये वन शॉट सीरीज है, ठीक। वन शॉट में हम आपको सारी इस चैप्टर का जितना भी है पूरा पूरा ओवरव्यू इस चैप्टर का हम आपको पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो पहला हमारा लेसन था क्या था, जीव जगत, राइट। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम था जीव जगत। अब हम आ गए हैं सेकंड चैप्टर में, जीव जगत का वर्गीकरण। क्लियर है? जीव जगत का वर्गीकरण। अभी तक हमने पढ़ा था कि जीव जगत, ठीक। अब उसका वर्गीकरण मतलब उसको डिफाइन किया गया, उनका अलग अलग क्या कर दिया गया, उनको डिफाइन किया गया है। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि हमारा जो भी हमारे जितने भी जीव हैं, ठीक है, उनको हम एक तो मान नहीं सकते कि नहीं ये एक ही है, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ लक्षण अलग होता है, उनका कैरेक्टर अलग अलग होता है, ठीक है। हम जैसे मतलब हम मनुष्य हो गए तो ठीक है, हमारे करेक्टर्स अलग होते हैं। पेड़ पौधे हो गए, उनके करेक्टर अलग होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए और विषाणु हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो क्या है, उनका करेक्टर्स अलग होता है, उनकी क्वालिटी अलग होती है। तो उसी को हमें यहाँ पे उसको क्लासीफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया है। क्योंकि अगर हम सोचें, अगर हमसे कोई पूछता है या फिर खुद हम अपने ऐसे ही सोच लेते हैं कि अगर हमको जीव जगत पता था, जीव जगत में हमको काफ़ी चीज़ें बताई गई, लेकिन इनका वर्गीकरण करने का क्या मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या थी, नीड क्या थी। तो उस वजह से अब हम आपको बताएंगे कि इसकी नीड क्यों पड़ी है। जैसे कि हर कोई जीव, मैंने क्या कहा, जीव क्या होते हैं, जो जीवित हैं, ठीक है, जो जीवित हैं वही क्या हैं, जीव हैं हमारे। तो उनका वर्गीकरण करने का उनका मेन सोर्स यही था कि अध्ययन को सरल बनाना, ठीक। हमारा जो भी अध्ययन है उसको कैसे भी करके उसको मतलब किसी तरह सरल तरीके से हम उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जीव जगत तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर हम ऐसे पढ़ने बैठेंगे या फिर समझने बैठेंगे तो हमको बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर उनको वर्गीकरण किया गया है तो वर्गीकरण का मतलब हमको छोटे छोटे पार्टों में उसको डिवाइड किया गया है और हम उसको क्या कर सकते हैं, आराम से पूरी चीज़ों को रिलैक्स होके सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो अध्ययन को सरल करने के लिए, ठीक है, मेन मकसद क्या है, अध्ययन को सरल करने के लिए जीव जगत का वर्गीकरण हमारे किया गया है, ठीक है। तो ये जो जीव जगत का वर्गीकरण हुआ है ये हमारे कई सारे वैज्ञानिक आए, ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक आए। तो उन लोगों ने क्या किया, इनको डिफाइन किया अलग अलग तरीकों से। मतलब उनको जैसा लगा कि नहीं ये मतलब अब कोई भी इंसान होता है उसको लगता है कि नहीं हम ये परफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई आता है वो और अच्छा हमको करके देता है। तो हमारे इसी तरह कई सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने इसको क्या किया, वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपनी क्लास में अच्छे से, मतलब एक एक वैज्ञानिक को, ठीक है, डीपली हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी फटाफट क्लास में आके अब हम अपना चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक, सबसे पहले वैज्ञानिक, ठीक, मैं आपको खुद लिख के इस चीज़ को डिफाइन करूंगी, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो जब सबसे पहले बात आई थी कि जीव जगत का वर्गीकरण करने की, तो सबसे पहले जो मैदान में वैज्ञानिक आए थे वो थे हमारे अरस्तु जी, ठीक है। कौन थे? अरस्तु जी, ठीक है। सबसे पहले अगर वर्गीकरण किसी ने किया है तो किसने किया है? अरस्तु, ठीक है। सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया? अगर हमसे कभी कोई पूछता है कि सबसे पहला वर्गीकरण जो किसने किया है तो किसने किया है? हमारे अरस्तु जी ने किया है, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया कि
अगर हम वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है, वर्गीकरण जब किया है वैज्ञानिकों ने तो किस आधार पे किया गया है, ये भी पूछा जाता है कि किस आधार पे किया उन्होंने, मतलब क्वालिटी, क्या क्वालिटी देखी उन्होंने कि उनको डिफाइन कर दिया, उनको अलग कर दिया, किस आधार पे किया है। तो अगर अरस्तु जी की बात करें तो उन्होंने सरल आकारकी के आधार पर, ठीक है, सरल आकारकी के आधार पर क्या किया है, लक्षणों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। तो उन्होंने जो पहला वर्गीकरण दिया था उस वर्गीकरण का जो भी है जीव जगत का वर्गीकरण, मतलब उन्होंने पहला वर्गीकरण, ठीक है, पहला वर्गीकरण जो हुआ हमारा, ठीक है, वो अरस्तु के द्वारा दिया गया, किसके, कौन से आधार पर, सरल आकार की लक्षणों के आधार पर। तो इन्होंने जब इस जीव जगत को डिफाइन किया, अलग किया, वर्गीकृत किया इनको, तो उन्होंने इसको दो पार्ट्स बताया कि जो हमारा जीव जगत है, ठीक है, इन्होंने जब किया, ठीक है, ठीक, ओके, तो उनको दो भागों में इन्होंने तोड़ा, ठीक, ठीक, कौन कौन से, ठीक, एक होता है आपका जंतु, ठीक है, और दूसरा होता है पादप, क्लियर, दो भागों में इन्होंने डिवाइड किया, पहला एक जंतु, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा पादप, ठीक है। जंतु में जैसे, ठीक है, जंतु में हो गए हम और आप, ठीक है, मतलब मानव, ठीक है, कीट पतंग, ठीक है, कीट हो गए, छोटे छोटे कीट हो गए, मतलब ये कह सकते हैं कि जो स्तनधारी हो गए, ठीक है, जो स्तनधारी हो गए, पक्षी हो गए, ठीक है, इनफैक्ट ये कह सकते हैं जिनमें क्या पाया गया हमारा आरबीसी, ठीक है, जिनमें आरबीसी मिला या फिर जिनमें आरबीसी नहीं मिला, ये भी कह सकते हैं, जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है और आरबीसी एब्सेंट है, दोनों को किस में रख दिया इन्होंने, जंतु, ठीक है, जंतु जगत में रख दिया। दूसरा हमारा पादप जगत हो गया, ठीक है, तो जो पादप जगत हुआ इसमें क्या क्या हो गया, जैसे वृक्ष हुए, ठीक है, शाख हुई, ठीक, घास हो गई, ठीक है, मतलब छोटे से छोटा पौधा, बड़े से बड़ा पौधा क्या हो गया हमारा, हमारे पादप जगत में आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये सारी चीजें कि इन्होंने सिर्फ बताया कि जो हमारा ये पूरा जीव जगत है ये सिर्फ कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड है, ठीक है, एक पहला कौन सा हो गया जंतु जगत और दूसरा कौन सा हो गया पादप जगत। किसने बताया है, अरस्तु जी ने बताया है, ठीक है। तो किस आधार पे उन्होंने किया है, किस आधार पे किया है ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, किस आधार पे किया है, सरल आकार के आधार पर, ठीक है, सरल आकारिकीय लक्षणों के आधार पर, ठीक है, लक्षणों के आधार पर, ठीक है, सरल आकार के लक्षणों के आधार पर इन अरस्तु जी ने जीव जगत को दो भागों में डिवाइड किया है, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत मतलब हम और आप, मतलब मानव, ठीक है, कीट पतंग, सीधा सा सोर्स है कि जिसमें आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है और जिसमें रेड ब्लड सेल एब्सेंट है, दोनों को किसमें रखा है उन्होंने, किसमें रखा है, जंतु जगत में, ठीक है। दूसरा है हमारा पादप जगत, तो पादप जगत में क्या हो गया, एक जिसमें वृक्ष आ गए, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, ठीक, साग सब्जियां जो होती नहीं है, छोटे छोटे साग, ठीक है, घास, ये सारी चीजें किसमें आ गई, हमारे पादप जगत में आ गई। तो ये हो गई हमारे अरस्तु की बात, उन्होंने इतना डिफाइन किया, ठीक है, जीव जगत को इतना डिफाइन किया उन्होंने, ठीक है, और इसलिए इसको बोलते हैं जीव जगत का पहला वर्गीकरण। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि जीव जगत का वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण किसने किया, तो सीधी बात से हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा किसने किया है, हमारे अरस्तु जी ने किया है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कई सारे वैज्ञानिक है, ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, अरस्तु जी से हुई है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है,
अगला किसने किया है? कैरोलस लीनियस, ठीक है, क्या नाम है इनका? सेकंड में आते हैं हमारे, पतला हो गया, ठीक, कैरोलस लीनियस, ठीक, कैरोलस लीनियस, ठीक है। दूसरा वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने दिया है, ठीक है। इन्होंने, मैंने कहा पहला जीव जगत का वर्गीकरण किसके नाम पे रखा गया? अरस्तु के नाम पे रखा गया। लेकिन जब इन्होंने वर्गीकरण किया इस चीज का, ठीक है, जीव जगत का वर्गीकरण किया, तो इनको इनका दूसरा नाम रख दिया गया। दूसरा नाम ये हो गया इनका द्वि जगत प्रणाली, ठीक है। कौन से हो गया? द्वि जगत प्रणाली। क्लियर? अगर पूछा जाए कि द्वि जगत प्रणाली, सॉरी, द्वि जगत प्रणाली किसने दिया है, तो हम क्या बोलेंगे? कैरोलस लीनियस ने दिया है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, इनको अपने माइंड में सेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। द्वि जगत प्रणाली, ठीक। तो किस बेस पे इन्होंने रखा था? ठीक है, इन्होंने बताया है कि ये दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने भी बताया कि कितने प्रकार के हो गए हमारे, ठीक है। ये भी बताए कि दो प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं? ठीक, एक होता है हमारा प्लांटी जगत, ठीक, प्लांटी जगत, ओके। दूसरा है हमारा, दूसरा एनीमिनिया जगत, ठीक है। कौन सा है? एनीमिनिया जगत, एनीमिलिया, ठीक है, एनीमिलिया जगत, ठीक। देखिए, प्लांटी जगत मतलब जिसमें क्या हो गया? पेड़ पौधे, ठीक है। कौन आ गए? पेड़ पौधे आ गए। क्लियर? पेड़ पौधे, ठीक है। दूसरा एनिमलिया जगत मतलब जीव जंतु। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? कैरोलस लीनियस ने द्विजगत प्रणाली को प्रतिपादित किया, ठीक है। जो जीव जगत है हमारा, उसको क्या किया उन्होंने? दोबारा से उस चीज को क्या किया? वर्गीकरण किया। वर्गीकरण करने में उन्होंने दो भाग हमको दिए, एक प्लांटी जगत और दूसरा एनिमिलिया जगत, ठीक है। तो प्लांटी जगत का मतलब जिसमें पेड़ पौधे आ गए, ठीक है, और फिर क्या आ गया उसमें? जीव जंतु भी आ गया, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि जो हमारा प्लांटी जगत है, इसमें इन्होंने बैक्टीरिया भी रख दिया था। बैक्टीरिया होते हैं ना, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। आगे हम आपको क्लास में बताएंगे, बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे। तो इन्होंने बैक्टीरिया रखा है, ठीक है। तो यहां से कहीं ना कहीं सबको थोड़ा सा मिस्टेक लगा, ठीक है, कि मतलब जीव, ठीक है, पेड़ पौधे तो रखे गए, और पेड़ पौधों में भी कई सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनके लक्षण अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहां से ये जो कहीं ना कहीं पे क्या हो गया, थोड़ा बहुत ये गलत माना गया, ठीक है। दूसरा हमारा जो हमारे दूसरे वैज्ञानिक आए, ठीक है, आए बहुत सारे वैज्ञानिक, मतलब ये कह सकते हैं हेकल्स ने, जो है हेकल्स भी आए थे, ठीक है। उन्होंने तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली का नाम दिया, ठीक है। दूसरा आए कॉपचेन नाम के एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी दिया। बट उन लोगों का सबका कहीं ना कुछ गलती होती चली गई, ठीक है। सबसे लास्ट में जो हमारे अभी तक जो जिनका सही बोला गया है, ठीक है, ठीक, वो दूसरे वैज्ञानिक थे हमारे R.H. व्हील टेकर। हो रहा है।
RH व्हील टेकर। ठीक, RH व्हील टेकर कब दिया था इन्होंने? इन्होंने दिया है 1900, मतलब 1969। ठीक है, 1969 में। इतना डीप क्यों आ रहा है? ठीक है, उन ठीक है, तो इन्होंने 1969 में क्या किया? इन्होंने इस जीव जगत को 5 वर्गों में, ठीक है, 5 वर्गों में डिफाइन किया, अलग अलग कर दिया, इनको अलग अलग वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, तो अब आज हम इस चैप्टर में उसी के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे थे कि जो इन्होंने उस चीज को बताया था। ठीक है, तो इनका जो था ये 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली कहा गया। ठीक है, ये 5वें थे, तो 5 ठीक है, 5 जगत, ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी। ठीक है, अगर कोई पूछे कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली क्या है, ठीक है, तो आप ये बताएंगे। ठीक, किसने दी थी? RH व्हील टेकर ने 1900, ठीक है, 98। तो इन्होंने जो दिया उसका नाम पड़ा 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो इन्होंने इस चीज को 5 भागों में डिफाइन किया था। ठीक है, कितने में किया था? 5 भागों में डिफाइन किया था। ठीक है, उसी को आज हम देखेंगे। कोई नहीं, ठीक, 5 भागों में इन्होंने डिफाइन किया था। ठीक, 5 भागों में इन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, कौन कौन से हैं? ठीक, पहला है हमारा मोनेरा जगत। ठीक है, पहला कौन सा है? मोनेरा जगत। दूसरा है हमारा, देखिए जो मोनेरा जगत है इन्होंने उसमें सारे बैक्टीरिया को रखा था। ठीक है, जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उन सबको कहाँ पे रखा है? हमारे मोनेरा जगत में रखा है। ठीक है, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत। ठीक, प्रोटिस्टा मतलब जो प्रोटोजोआ हो गए हमारे, ठीक है, एंट अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, ये सारी चीजें किसमें आ गई? हमारी प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, अगला हो गया हमारा फंजाई जगत। फंजाई जगत, क्लियर? फंजाई जगत, फंगस, हम सुना है फंगस, कवक। ठीक है, तो जितने भी ये कवक होते हैं, ठीक है, कवक को किस में रखा गया है? हमारे फंजाई जगत में। आप देखते नहीं कुछ चीजें होती है जो काफी टाइम तक रखी रहती हैं, तो उसमें क्या लग जाता है? कवक लग जाता है ना। तो वो सारे जो है वो किस में आ गए? हमारे फंजाई जगत में आ गए। ठीक है, अगला है हमारा एनिमिलिया जगत। एनिमिलिया जगत, क्लियर? 5 हो गए, 5 हो गए।
तो जो हमारा एनिमिलिया जगत है, ठीक है, इसमें क्या रखा गया है? जंतु को रखा गया है। किसको रखा गया है? जंतु को रखा गया है। फंजाई में कवक को रखा गया है। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ हो गया हमारा, ठीक है, प्रोटोजोआ। क्लियर? प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, ये सारी चीजें। मोनेरा में किसको रखा गया है? बैक्टीरिया, ठीक है। जो आर.एच. व्हिटेकर थे उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने इस जीव जगत को 5 वर्गों में डिफाइन किया है। पहला है मोनेरा जगत, जिसमें हमारी बैक्टीरिया के बारे में हमको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, जिसमें प्रोटोजोआ, ठीक है, एंटीअमीबा, ये सारी चीजें आती हैं। फंजाई, ठीक है, कवक, ठीक है, हम यहाँ पे कवक के बारे में कैसे कैसे कवक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है एनिमिलिया जगत, ठीक है, जिसमें हमें जंतु के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो बिना लेट के अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए कि इन्होंने किस आधार पे इनको 5, क्योंकि अभी आधार थे ना, कि बिना किसी आधार के, भाई कुछ हमको अलग मिलेगा तभी हम डिफाइन कर पाएंगे ना, तो उनको क्या ऐसा मिला था कि उन्होंने इस पूरे उसको अलग कर दिया, ठीक। कैसे? इन्होंने 5 भागों में आके डिफाइन किया, तो किया कैसे, ठीक है। तो उसके लिए वो भी जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि अगर इन्होंने डिफाइन किया है 5 में तो कैसे किया है, ठीक है, किस आधार पे किया है। मेन क्या होता है? आधार, ठीक है। ओ इधर करते हैं, ठीक। आधार कौन से वैसे आधार थे, ठीक है, आधार कौन कौन से थे, ठीक। तो कोशिकीय प्रकार, ठीक, पहला को क्या हो गया? कोशिकीय, ठीक है, मतलब कोशिका के आधार पर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है कि यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, उसके आधार पर, कोशिकीय संरचना के आधार पर क्या किया इन्होंने किया फर्स्ट, ठीक है। दूसरा हो गया शारीरिक संगठन, ठीक, शारीरिक संगठन, ठीक है, उनकी संरचना कैसी बनी है, ठीक है, उनके जो शरीर की बनावट कैसी है, संगठन कैसा है उनका, ठीक है, तो उसके आधार पे किया। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा है, ठीक है, पोषण। पोषण, उनका पोषण कैसे होता है, ठीक, जो मतलब उनका पोषण कैसे हो रहा है, ठीक। दूसरा, सॉरी, चौथा है जनन, ठीक, जनन कैसा होता है, लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है, उसके आधार पर, ठीक है। अगला जाति वृत्ति, ठीक है, ये भी कह सकते हैं जात वृत्ति है, ठीक है, किस किस जात में कैसे कैसे हो रहा है। तो इन सब के आधार पर, ठीक है, ये आधार, कभी कभी आधार पूछे जाते हैं हमसे कि जो आर.एच. व्हिटेकर थे 5 जगत वर्गीकरण किया है, उन्होंने किस आधार पर किया है, ठीक है। तो पहला हमारा हो जाएगा कोशिकीय, ठीक है, कोशिकीय मतलब कोशिका है, कैसी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है कि यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। शारीरिक संगठन, ठीक है, उनका शारीरिक बनावट कैसा है, क्या है, कैसे। पोषण, पोषण कैसा होता है, स्वपोषी पोषण है कि परपोषी पोषण है, ठीक। अगला जनन, ठीक, जनन कैसा है, लैंगिक है, अलैंगिक है, किस आधार पर है। फिर जाति वृत्ति के किस किस मतलब जाति में इनको रखा गया है, तो इस आधार पर उन्होंने क्या किया है, ये 5 जगत को 5 जगत में वर्गीकरण किया है। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत और एनिमिलिया जगत। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब हम आगे चलते हैं। ओके, डन, आगे चलते हैं। ठीक, जैसे हमने बताया कि पहला जगत हमारा कौन सा है, मोनेरा, ठीक, मोनेरा जगत, ठीक, जिसमें कौन रखा गया, हमारे बैक्टीरिया आए। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया क्या है, जो सर्वत्र है, हर जगह उपस्थित है, ठीक है। ये हमारी हथेली है, ठीक है, हथेली में पता नहीं कितने बैक्टीरिया हैं, ठीक है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अगर आप
कुछ भी खाने जा रहे हैं, ठीक है, लंच करने जा रहे हैं, डिनर करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, या फिर कुछ भी नॉर्मल से भी खाने जा रहे हैं, हैंड वॉश कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सुन पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का भी योगदान है, ठीक है। बैक्टीरिया ही हमारी बात को इधर से उधर, कण होते हैं, इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं, मतलब छोटी थोड़ी सी धूल ले लीजिए, कहीं भी अगर आप देख लेंगे तो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया का अगर हम कहें तो बैक्टीरिया हर जगह उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब क्या दिया गया? जीवाणु जगत को सभी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये इतना याद रखना कि जो जीवाणु जगत है ये सभी जीव जो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं जो बैक्टीरिया है हमारा वो कैसा है? प्रोकैरियोटिक है, ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका का होता है, ठीक। और क्या होते हैं? ये सब जगह क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो कह सकते हैं कि सभी जगह उपस्थित होते हैं। ठीक, इसको सर्वत्र बोलते हैं, ठीक है। सर्वत्र मतलब हर जगह उपस्थित, सब जगह मिल जाएंगे, ठीक है। अगर देखिए नॉर्मल सी बात समझ में आई कि थोड़ी सी जगह में, ठीक है, एक मुट्ठी मान लेते हैं, इसमें सैकड़ों बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। कुछ भी हम वैसा कुछ देख लेते हैं कि ये कह सकते हैं छोटी जगह में हमको करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया मिल जाते हैं, क्योंकि ये सर्वत्र होते हैं। जल, ठीक है, धूल, ठीक है, हवा, कहीं पे भी होगा तो ये क्या हो जाते हैं? ये उपस्थित होते हैं हमारे, ठीक है। अगर अब हम कहें कि इतनी बातें हमें समझ में आ गई, तो बैक्टीरिया जो है उनका आकार भी अलग अलग होता है, ठीक है। अभी तक कितने आकार हमें प्राप्त हुए हैं? 4 आकार के, ठीक। बैक्टीरिया कितने प्रकार के मिले हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है गोलाकार, जिसको कोकस कहते हैं, ठीक, कोकस, ठीक। इनका आकार कैसे होता है? ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे शेप में होते हैं, ठीक है, ऐसे गोल गोल, ठीक ठीक। ये कॉलोनी बना के रहते हैं, मतलब ये कह सकते हैं झुंड में रहते हैं, ठीक है। ये कॉलोनी बना के रहते हैं, झुंड में रहते हैं, तो इनका आकार ऐसे होता है, ठीक है। ये गोल 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 ऐसे होते हैं, ठीक है, गोलाकार आपको दिया भी है। अगला है बैसिलस, ठीक है, छड़ा आकार, ठीक, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। इनका आकार ऐसे ही होता है, ठीक, छड़ आकार के होते हैं, ठीक। पहला गोलाकार, दूसरा छड़ाकार। अगला है कौमा आकार, ठीक, विब्रियो, कौमा आकार के होते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे, क्लियर। दूसरा है सर्पीला आकार, ठीक, ठीक है। और इसमें क्या पाई जाती है? फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लैजिला। ये जो होती है ये इनकी विशेषता होती है, इनके क्या होते हैं? फ्लैजिला, ठीक, जो इनके शरीर में पाए जाते हैं। तो हमारे जो बैक्टीरिया हैं, तो अभी तक कितने आकार में हमारे पाए गए हैं? वो पाए गए हैं हमारे 4 प्रकार के, ठीक है। पहला कौन सा होता है? कोकस, मतलब गोलाकार, ठीक है। तीसरा होता है दूसरा होता है बैसिलस, मतलब छड़ा आकार के होते हैं, ठीक है। अगला होता है कौमा आकार के, ठीक, जिसे विब्रियो भी बोलते हैं, विब्रियो कह सकते हैं या कौमा आकार वाले बोल सकते हैं। अगला होता है सर्पीला आकार, ठीक है, तो वो भी होते हैं। और इसमें क्या विशेषता होती है? इनमें फ्लैजिलेट पाए जाते हैं, ठीक है। आगे की ओर और पीछे की ओर, दोनों की ओर क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिलेट पाए जाते हैं, क्लियर। ये 4 प्रकार के होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। अब आगे चलते हैं। ठीक है, जो हमारा मोनेरा जगत है, इनका पोषण, ठीक, हमने कहा था ना कि किस आधार पर, ठीक, जो बैक्टीरिया उन्होंने डिफाइन किया, ठीक है, तो बैक्टीरिया को उन्होंने मोनेरा जगत में रखा, ठीक है। तो वह आगे सबसे पहले हम क्या पढ़े कि उनका आकार क्या होता है, कि किस आकार के होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमने बताया सर्वत्र होते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन पोषण कैसा होता है, अब आगे चलेंगे कि बैक्टीरिया का पोषण कैसे होता है। पोषण के आधार पे किया गया है ना, तो पोषण के बारे में भी बताया गया है,
तो पहला होता है कि स्वपोषी, ठीक। पहली बैक्टीरिया हो गई हमारी स्वपोषी बैक्टीरिया, जो भोजन का निर्माण क्या करती है, स्वयं। स्वपोषी का मतलब जो भोजन का निर्माण क्या कर रही है, स्वयं कर रही है। क्लियर? कैसे करती है, देखिए स्वपोषी भी दो प्रकार के हुए हैं, ठीक। आगे उसको डिफाइन करेंगे। दूसरा होता है परपोषी, जो दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं या निर्भर होते हैं, ठीक है। तो जो पोषण हुआ इनका वो दो प्रकार से हुआ, पहला हुआ स्वपोषी, ठीक है, दूसरा हुआ परपोषी। तो बैक्टीरिया आपके जितने पाए गए, तो हमको माइंड में इतना रखा है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं हमारे, ठीक है, इन चार प्रकार के बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया या तो स्वपोषी होगा या फिर परपोषी होगा, ठीक है। और अगर वो स्वपोषी है तो उसने अपना भोजन कैसे प्राप्त किया है, ठीक है। स्वपोषी है तो उसने अपना भोजन कैसे प्राप्त किया है, पहला है प्रकाश संश्लेषी, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, प्रकाश का संश्लेषण जब होता है उसकी उपस्थिति से अपना भोजन वो प्राप्त कर लेता है, ठीक है। दूसरा रसायन संश्लेषी, ठीक है, जब रसायन का, ये कह सकते हैं रसायन में संश्लेषण होता है, ठीक है, तो वहां से भी ये क्या कर देते हैं, अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो स्वपोषी होते हैं इनके पास दो साधन है, ठीक है, पहला प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है, और दूसरा रसायन संश्लेषण से। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अगला, जब परपोषी की बात आती है, मतलब जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक, दूसरों पे आधारित होते हैं, तो जब ये कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक, ये कैसे प्राप्त करते हैं, तो पहला होता है मृत या मृत जीवों पर, ठीक है। देखते हैं कुछ जब कोई भी चीज होती है, मतलब जैसे ये कह सकते हैं कोई जानवर मर गया, या पेड़ पौधे की पत्तियां जब सड़ गई, लकड़ियां सड़ जाती हैं ना, पत्तियां देखो जब सड़ जाती हैं तो कैसे हो जाता है, बदबू आती है, ठीक है। लकड़ियां सड़ गई, ठीक है, जीव सड़ गए, तो क्या हो जाता है, ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया, ये वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। कैसे हो गए, ये आधारित है ना, आधारित तो है ही है भाई, जब कोई चीज सड़ेगी तभी इनको मिलेगा, ठीक है, तब इनको अपना पोषण मिलेगा, ठीक है। दूसरा होता है परजीवी, ठीक, जो दूसरे जीवों पर भी निर्भर होते हैं, जैसे ये कह सकते हैं जब तक कोई दूसरा जीव, ठीक है, इनको खुद भोजन नहीं देगा ये नहीं कर पाएंगे, ये पूरी तरीके से, मतलब ये कह सकते हैं कि ये निर्भर होते हैं, ठीक है। तीसरा है सहजीवी, ठीक, जो दूसरे जीवों के संबंध में रह करके कर लेते हैं भोजन, ठीक है। ये कह सकते हैं जैसे मच्छर होते हैं, आपने सुना होगा, एक नर होता है एक मादा होता है, ठीक, एक नर मच्छर होता है दूसरा मादा होती है, तो ये उनसे लेते हैं ये अपना भोजन, ठीक है। जैसे वो मतलब हमारा ब्लड लेता है, ठीक है, तो वो उनके उस पर से ये अपना जो है बैक्टीरिया होते हैं, ये वहां से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, उनके संबंध से अपना ये भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे पोषण की बात आई, तो पोषण हमारा क्या हो गया, पोषण हमारे बैक्टीरिया में दो प्रकार से, एक हो गया स्वपोषी और दूसरा हो गया परपोषी, ठीक है। स्वपोषी में दो तरीके से, प्रकाश संश्लेषण से और रसायन संश्लेषण से, और दूसरा मृत जीवों पर परजीवी और सहजीवी, तीनों प्रकार से इन्होंने प्राप्त किया है। क्लियर? कितनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आता है मोनेरा जगत में दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, देखो उनके आकार बताए गए हैं, आकार कितने बताए गए हैं, चार, ठीक, लेकिन प्रकार कितने होते हैं बैक्टीरिया के, वो होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। तो पहला हमारा जो है वो है आद्य बैक्टीरिया, ठीक, कौन से होते हैं, आद्य। देखिए बैक्टीरिया को भी दो भागों में इन्होंने डिफाइन कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, कि एक होता है आद्य बैक्टीरिया, दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। तो हम पहले आद्य बैक्टीरिया को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हेलोफी बैक्टीरिया, ठीक है, पहली कौन सी है हमारी, हेलोफी बैक्टीरिया, ठीक। ये जो हेलोफी बैक्टीरिया होती है, इनका जो आवास होता है कि ये रह कहाँ सकते हैं, ठीक है, ये हमारे जो है अधिक लवणीय वातावरण में भी रह सकते हैं, ठीक है। लवणीय मतलब जिसमें ये कह सकते हैं नमक जहाँ पे बहुत ज्यादा उपस्थित होता है, ये मतलब इनकी जो लाइफ होती है बहुत ही ज्यादा कठिन होती है, बहुत ही ज्यादा। ये जो हेलोफी बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ही ज्यादा ये कह सकते हैं जड़ जीवों में से हैं, ठीक है। ये इनकी जो लाइफ स्टाइल होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जहाँ भी अधिक लवणीय वातावरण होगा वहाँ पे हमारी हेलोफी
जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे रह पाएगी, ठीक है। दूसरा है हमारा थर्मो एसिडोफिलस, ठीक है, थर्मो एसिडोफिलस, ये अधिक तापमान जहाँ पे होगा, ठीक है, ये जो जहाँ पे बहुत ज्यादा तापमान होता है वहां पे ये थर्मो एसिडोफिलस पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरी हमारी है मैथेनोजन, ठीक है, ये जो हमारे शाकाहारी जीव होते हैं जैसे गाय भैंस, ठीक, बकरी, ठीक है, ये शाकाहारी है ना, तो जब शाकाहारी हैं इनके रोम में उपस्थित होते हैं, ये कह सकते हैं। अब ये भी निर्भर हुए ना, निर्भर हुए भाई, जब भैंस चारा खाएगी तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी, तभी उनके रोम में उपस्थित हुए हैं, तभी इनको भोजन मिलेगा, राइट। तो ये हमारे जो हेलोफी बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया हैं, इनके प्रकार हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के हैं। पहले हो गई हेलोफी जो अधिक लवणीय वातावरण में, थर्मो एसिडोफिलस ये अधिक तापमान पे, और जो मैथेनोजन है वो शाकाहारी के रोम में उपस्थित होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, आद्य बैक्टीरिया क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम अगली अपनी बैक्टीरिया की तरफ, यू बैक्टीरिया। मैंने कहा था ना, इन्होंने बैक्टीरिया को 2 भागों में, पहला आद्य बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। जो हमारे यू बैक्टीरिया होते हैं ये होते हैं कठोर कोशिकीय भित्ति चलायमान के कशाब, ठीक, कसाब, ठीक है, सर्पीला आकार में जैसे ऐसे करके चलते नहीं, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। ये नील हरित शैवाल, ठीक है, इनके जो ये कह सकते हैं कि ये नील हरित शैवाल, नाम सुना होगा ना, नील हरित शैवाल कौन से होते हैं, जिनमें क्या पाया जाता है, एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जो कह सकते हैं कि मतलब इसमें पोषण, जो इनको पोषण करने की क्षमता है, इनको अपने आप से ही मिलती है, ठीक है। ये अपने आप में ही भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक। तो ये नील हरित शैवाल में आ गए। एक कोशिकीय होते हैं, ठीक, कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा होता है ये जो इनका जो जनन होता है, ठीक है, उनका जो जनन होता है वो कॉलोनिया के आकार में होता है। कैसे होता है, कॉलोनिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ठीक? तो इनका जब मतलब जनन होने को होगा, ठीक है, जब इनका निर्माण होने को होगा तो इनके ऊपर ये कॉलोनिया बन जाती है, ठीक है, ये ऐसी छोटी छोटी कॉलोनिया बन जाती हैं। तो जब ये कॉलोनिया टूट कर गिरती हैं, ठीक है, जब ये कॉलोनिया टूट के गिरती हैं तब यहाँ से क्या हो जाता है, इनका नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। तंतुमय नाष्टक, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारे होते हैं बैक्टीरिया, ये 2 उसके होते हैं, ठीक, 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पट्टीय और दूसरा होता है अपट्टीय, ठीक है। तो जो पट्टीय होते हैं तो उनमें क्या होता है, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक के साथ साथ में पट्टियां लगी होती हैं, ठीक है, केंद्रक के साथ साथ में पट्टियां लगी होती हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे क्या, पट्टीय, ठीक है। और दूसरा जिनमें सिर्फ और सिर्फ केंद्रक होते हैं वो क्या होते हैं, अपट्टीय, ठीक है। तो ये तंतुमय नॉन स्टॉक की जो अम्लीय वातावरण में होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे है इनका आकार ऐसे है, ठीक है। तो इनके बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक, ये कह सकते हैं केंद्रक। तो इस केंद्रक जो होता है नॉन स्टॉक, इसमें एक केंद्रक पाया जाता है जिसका नाम होता है, जो ये पॉइंट पाया जाता है इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, ठीक, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, अलवणीय होते हैं। क्लियर हुआ, इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो हमारे आद्य बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, नील हरित शैवाल के होते हैं, ठीक है, और एक कोशिकीय होते हैं, ठीक, एक कोशिका के बने होते हैं। और जब इनकी जनन की बात आती है तो क्या हो जाते हैं, ये कॉलोनियाकार में भी क्या करते हैं, जनन करते हैं। जब ये कॉलोनियां गिरती हैं, ठीक है, तब इनके नए जीव का निर्माण होता है। और दूसरा है तंतुमय, ठीक, कि इनका जो एग्जाम्पल की बात आएगी, ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, तंतुमय नॉन स्टॉक, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। परपोषी बैक्टीरिया, ठीक, मुनेरा जगत की जैसी बात आई थी जब हमने बताया था परपोषी बैक्टीरिया, ठीक है। तो जब परपोषी बैक्टीरिया थी तो उनसे हमारी बीमारियां कौन कौन सी थी, ठीक है।
ये क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, प्रतिजैविक होते हैं, नाइट्रोजी स्थिरीकरण में सहायता में उत्पाद का निर्माण ये खुद करते हैं। हमने क्या बताया था, जब भैया रसायन का संश्लेषण होता है तभी इनको क्या मिलता है, भोजन मिलता है। ठीक है, अपट्टीय होते हैं, मैंने क्या कहा कि ये दो प्रकार के होते हैं, अपट्टीय और पट्टीय। ठीक है, तो जो हमारा परपोषी वाले बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, अब क्या होते हैं, सॉरी अपघटक होते हैं, सॉरी अपघटक होते हैं। ठीक है, इनसे बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे हैजा। ठीक है, हैजा हो गई, सिस्टिक कैंसर। सिस्टिक कैंसर मतलब जो नींबुओं में छोटे छोटे उसमें स्पॉट नहीं बन जाते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, सिस्टिक कैंसर। टाइफाइड। ठीक है, तो ये सारी चीजें किससे होती हैं, हमारी आद्य बैक्टीरिया के उससे होती हैं। ठीक है, जो क्या होती हैं, परपोषी। इनका प्रजनन, अगर प्रजनन की हम बात करें तो इसमें क्या होती है, कोशिका विभाजन। ठीक, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि ये कॉलोनियां बना के जब रहेंगी, ठीक है, तो क्या हो जाती है, दो प्रक्रिया से होता है। पहला ये जो कॉलोनियां गिरेंगी, ठीक है, तो नए जीव का निर्माण होगा। ठीक है, दूसरा है बीजाणु निर्माण। ठीक है, तो बीजाणु निर्माण मतलब इनमें क्या हुआ, जब इनके बीज तैयार हुए तो उन बीज से क्या हो गया, नए पौधों का निर्माण हुआ। ठीक है, दो प्रकार से हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए मोनेरा जगत वहां पे हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक, उसमें हमने क्या पढ़ा कि कितने प्रकार के हुए, ठीक है, उनके पोषण कैसे हुआ, जनन कैसे हुआ, ठीक है, उनका जो है लक्षण क्या क्या, ये सारी चीजें हमने क्या, कहाँ पे पाए जाते हैं, उनका आवास क्या होता है, ये सारी चीजें हमने मुनेरा जगत की कंप्लीट कर ली है। ठीक है, मुनेरा जगत के बाद ये किसी और जगत में नहीं आता, सिर्फ छोटा सा ये कह सकते हैं कि ये अभी किसी जगत में रखा नहीं गया है। ठीक है, बस इसको बीच में थोड़ा सा हम पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि ये भी एक उसी का हिस्सा है। ये क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। ठीक, माइकोप्लाज्मा नाम सुना होगा आपने। ठीक है, ये ऐसे होता है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बन पा रहा है अभी। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ठीक, ठीक है, माइकोप्लाज्मा ये क्या होती है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा क्या कहते हैं, अगर ये है क्या, ये सबसे छोटी क्या है, कोशिका है, जो प्राणियों और पादपों में रोगजनक होती है। ठीक है, रोग उत्पन्न करने के लिए माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक, अगर किसी भी जीव में अगर कोई रोग हो रहा है तो वो किसके कारण से हो रहा है, माइकोप्लाज्मा की वजह से हो रहा है। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये जीवित रहता है। अगर ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, जैसे हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम क्या हो जाएंगे, हम मृत हो जाएंगे। लेकिन माइकोप्लाज्मा ऐसा है कि इसको अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगा तभी भी ये क्या रहेगा, जीवित रहेगा। दूसरा है कोशिकीय भित्ति, इसमें क्या हो जाती है, अनुपस्थित होती है, इसमें कोशिका नहीं होती है। ठीक, कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है। तो ये माइकोप्लाज्मा हो गया, छोटा सा पार्ट था इसको। ठीक है, बीच में पूछा भी जाता है थोड़ा बहुत। आगे चलते हैं। ठीक, अगला जैसे हमारा पहला जगत था मोनेरा जगत। ठीक है, तो मोनेरा जगत हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम प्रोटिस्टा जगत में अपने। ठीक है, सेकंड था प्रोटिस्टा जगत। क्या होते हैं, इनका जो आवास की हम बात करें, ठीक है, आवास, ये रहते कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये रहते हैं हमारे जल में। कहाँ रहते हैं, जलीय जीव होते हैं, ये जल में पाए जाते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, और दूसरा ये क्या होते हैं, यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्लियर। ठीक है, क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं हमारे। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या होता है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरा चीज है कि इनमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब हम ये जो प्रोटिस्टा जगत है इनको भी क्या किया गया है, ठीक है, अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है जैसे क्राइसोफाइटा, ठीक है, डाइनो फ्रेजिलेट, युग्लिना, अपवंक। ठीक है, ये सारी उसमें बांटा गया है। ठीक, नहीं, देखो हमने क्या बताया था कि ये क्या होते हैं, ये
आवास के होते हैं, ठीक है। आवास हमने क्या बताया, जलीय हो गए। इनमें क्या होता है, सॉरी केंद्रक उपस्थित होता है, सॉरी इसमें क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। दूसरा है कि इनको जो भागों में बांटा गया, ठीक है, प्रोटिस्टा जगत को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रोटिस्टा जगत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, क्राइसोफाइटा, ठीक है, कौन सा होता है, क्राइसोफाइटा। दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट, फिर यूग्लिना और अपवंक और प्रोटोजोआ, ठीक। तो जो प्रोटिस्टा जगत है उनको भी कितने भागों में बांट दिया गया, हमारे 5 भागों में, ठीक। हमसे भाग पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा भाग पूछे जाते हैं, तो हमको एकदम ध्यान में रखना है। पहला कौन सा होता है, हो गया क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, अपवंक और प्रोटोजोआ। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्रासोफाइटा में क्या होता है, डाइनोफ्लैजिलेट में क्या होता है, यूग्लिना में क्या होता है, अपवंक में क्या होता है और प्रोटोजोआ में। अगर इनको अलग किया गया है तो किस आधार पे किया गया, इनके लक्षण क्या था, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। देखिए, जैसे हमने बताया था क्राइसोफाइटा, ठीक है, तो क्रासोफाइटा के किस आधार पर, ठीक है, कौन सा ऐसा मतलब लक्षण था, उसके आधार पर इनको रखा गया है। तो जैसे अब हम पहले गुड़ की बात करते हैं, ठीक है, गुड़, ठीक। तो जब हम गुड़ की बात करते हैं तो जैसे आवास व प्रकृति, ठीक, कहाँ पाए गए, ठीक, कौन, क्राइसोफाइटा, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना और अपवंक और प्रोटोजोआ, ठीक। तो जो इनका आवास होता है क्राइसोफाइटा, हमने क्या कहा, स्वच्छ जल में या जल में पाए जाते हैं, ठीक। जहां भी स्वच्छ जल होगा वहां पे क्या पाया जाएगा, हमारा क्राइसोफाइटा के पाए जाएंगे। तो क्राइसोफाइटा के 2 जीव दिए गए हैं हमको, एक दिया गया है डायटम, ठीक है, और दूसरा है सुनहरे शैवाल, ठीक। 2 जीव आए हैं क्राइसोफाइटा में, हमारे 2 जीव आए हैं, एक आया है डाइटम, दूसरा है सुनहरे शैवाल, ठीक। तो इनका जो आवास होता है, ठीक, आवास होता है, तो हमने क्या बताया कि इन दोनों का क्या होगा, स्वच्छ जल में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे, आपके स्वच्छ जल में पाए जाएंगे। दूसरा है हमारा डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट है ये समुद्र और प्रकाश संश्लेषी, ठीक, ये समुद्र और प्रकाश दोनों जगह पाए जाते हैं। जहाँ पे भी प्रकाश होगा वहाँ पे भी पाए जाएंगे, और समुद्र में मतलब ये कह सकते हैं जल में, ठीक है। दूसरा है यूग्लिना, ये भी क्या होते हैं, ये भी स्वच्छ जल में, जो स्थिर जल होता है, स्वच्छ स्थिर जल होता है उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक। दूसरा है अपवंक कवक, ये क्या होते हैं, ये मृतपोषी होते हैं, ये मृत शरीरों पे पाए जाते हैं। जो भी जीव मर जाते हैं, सड़ी गली पत्तियां हो गई, ठीक है, जीव हो गया, उस पे क्या पाए गए, ये वाले इनके रहने का आवास वहां पे हो गया, ठीक। प्रोटोजोआ, ये क्या होते हैं, कशाभीय अमीबीय होते हैं, ठीक है। इनका अभी तक पूरी तरीके से ये कह सकते हैं, अभी तक इनको डिफाइन नहीं कर पाया गया, अभी इनका पूरी तरीके से खोजा नहीं जा सका है कि इनके और क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इनको किस उसमें रखेंगे, अभी तक यही क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। दूसरा है कि इनका जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, क्राइसोफाइटा की कोशिका भित्ति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सेलुलोज और सिलिका ये दोनों के बने होते हैं, इनमें सेलुलोज और सिलिका दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। अगर डाइनोफ्लैजिलेट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक। अगर यूग्लिना की बात करें कि इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, वो होती है पेलिकल होती है। किसकी बनी होती है ये, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, पेलिकल की बनी होती है। और प्रोटोजोआ, ठीक है, ये जो होते हैं इनको पक्षमाफी या स्पोरोजोआ के नाम मतलब इस पे बनी होती हैं, पक्षमापी होती हैं या तो स्पोरोजोआ से बनी होती हैं, ठीक है। अगला होता है कि इनका पोषण कैसे होता है, मैंने क्या कहा, आधार पे ही तो रखा गया, मतलब उनका आवास हो गया, कोशिका भित्ति हो गई। अब आता है हमारा पोषण, ठीक है, कि पोषण क्या है। तो जो हमारा क्राइसोफाइटा होता है इनका पोषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, ये भी क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये भी क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक। दूसरा युग्लिना, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं और परमभक्षी भी होते हैं, ठीक है। अगला अपवंग, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। अगला है इनकी विशेषता क्या है, ठीक,
इनकी विशेषता, क्योंकि हर एक जो भी होता है, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया हो कुछ भी हो तो उनकी एक अलग अलग विशेषता होती है, ठीक है। जैसे क्राइसोफाइटा होती है, इनकी विशेषता क्या होती है, ये डायटमिक मृदा में होते हैं। देखिए ये इनका जो आकार होता है वो ऐसे होता है, देखिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसमें क्या भरा होता है, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज बना होता है। कुछ टाइम बाद जब हमने क्या कहा, ये समुद्री जीव है, ठीक है, समुद्र में रहते हैं, तो ये कुछ टाइम बाद में क्या हो जाते हैं, जब ये मृत हो जाते हैं, क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं, जब ये मर जाते हैं तब ये क्या करते हैं, समुद्र के में नीचे स्थित मृदा में क्या हो जाते हैं, ये दब जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, समुद्र में जब नीचे जो मिट्टी है उसमें ये दब जाते हैं, और कई सालों बाद इनका क्या हो जाता है, ये जो मृदा होती है, ठीक है, वो मृदा क्या बन जाती है, एक उत्पाद बन जाती है, एक उत्पाद बन जाती है। इसीलिए समुद्र का मुख्य उत्पाद भी इसी को कहते हैं, क्राइसोफाइटा को, डायटमिक मृदा जिसको बोलते हैं, डायटमिक मृदा, ठीक है। ये हम जो पॉलिश करते हैं, ठीक है, पॉलिश करने के लिए जो यूज होता है वो क्या है, एक डायटमिक मृदा ही है, ठीक है। तो इनकी विशेषता ये हो गई। दूसरा होते हैं जैसे डाइनोफ्लैजिलेट, इनकी विशेषता क्या है, ये क्या होते हैं, कशाब्य होते हैं, ठीक। कशाब्य का मतलब क्या हुआ, जिनके अंदर क्या पाया गया, फ्लैजिला पाया गया। मैंने बताया ना, कोई भी जीव है, ठीक है, उसमें क्या पाया गया, ये फ्लैजिला। इनकी विशेषता ये हुई, ठीक है, कि इनमें क्या पाया गया, ये फ्लैजिला पाया गया है, ठीक है। जो क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। क्या होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। दूसरा है कि इनकी जो विशेषता है वो ये है कि ये लाल रंग के, जब ये मृत होते हैं, ठीक है, जो अपना ये विष छोड़ते हैं, ठीक, कौन, ये डाइनोफ्लैजिलेट, समुद्र में जब ये अपना विष छोड़ते हैं तो वहां पे जब समुद्र का जो पानी होता है, ठीक है, समुद्र का जो पानी होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। वहां का जब ये विष छोड़ेंगे तो वहां का जितना भी पानी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, लाल हो जाता है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगला होता है, देखिए, यूग्लिना। यूग्लिना की क्या है, कसाब है, मैंने बताया, ठीक है, ठीक, ये हो गया। इनकी एक विशेषता ये हो गई कि कसाब है, और ये उच्च पादपों जैसे वर्णक होते हैं, ठीक। अगला, जैसे हमने बताया कि अभी तरीके से पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं हुआ, तो इसको कहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना या क्राइसोफाइटा कहाँ पे रखा जाएगा, अभी तक इसका कोई क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो हमने आपको बता दिया है, ठीक है, कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या होते हैं, अमीबीय प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में, समुद्र के में या नभ स्थान में पाए जाते हैं। इनका कूटपात क्या होता है, ये शिकार करते हैं, ठीक है, शिकारी होते हैं, ठीक है। दूसरा है समुद्री प्रकार, ठीक है, तो ये सिलिका, ठीक है, समुद्र में समुद्री की उसमें होते हैं कि सिलिका के आकार, मतलब उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है परजीवी, ठीक है। देखिए इनका अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, ठीक है, प्रोटोजोआ का जो भी, देखिए प्रोटोजोआ को हमने 4 भागों में, हाँ 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला होता है अमीबीय प्रोटोजोआ, यही बताया गया ना, अमीबी प्रोटोजोआ। तो जो अमीबीय प्रोटोजोआ होता है वो क्या होता है, स्वच्छ जल में, ठीक, कहाँ पाया जाता है, स्वच्छ जल में पाया जाता है। ये कह सकते हैं समुद्र के भी जल में पाया जा सकता है, और नम स्थान जैसे कीचड़ हो गया, ठीक है, वहां पे भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। कूटपात क्या होता है, इनका शिकारिक होता है, ठीक है। दूसरा है कि समुद्री प्रकार के सिलिका, ठीक है, इनमें किसकी बनी होती है, सिलिका के बने होते हैं, ठीक है। अगर इनके एग्जाम्पल की हम क्या बात करें, तो एग्जाम्पल में जैसे परजीवी में आता है एंट अमीबा, नाम सुना होगा, एंट अमीबा, ठीक है, ऐसे गोल गोल आकार के होते हैं, ठीक है, ठीक है, एंट अमीबा, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे अमीबीय प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है। और ये किस प्रकार के होते हैं, आकाशवी प्रोटोजोआ भी कहे जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटोजोआ का पहला हमारा पार्ट हुआ वो क्या हो गया, अमीबी प्रोटोजोआ, जो कहाँ पाया जाता है, स्वच्छ जल, समुद्री जल और नम स्थानों में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। किसका बना होता है, सिलिका का ही बना होता है, ठीक है। अगला
ठीक है, स्वच्छ जल व परजीवी, ठीक है, इनका ट्रिफ्लो विद्यार्थी बताया जा रहा था इधर का ठीक है। तो देखिए अगला है हमारा कसाबी प्रोटोजोआ, ठीक है, अमीबी हो गया था, ठीक है, अगला आता है हमारा कसाबी प्रोटोजोआ। तो जो हमारे कसाबी प्रोटोजोआ होते हैं ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, ये परजीवी होते हैं। क्लियर, ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक, ट्रिपनोस्मोमा, ठीक है, इनका अगर हम क्या बोल रहे हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि इनका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है, कसाबी जो प्रोटोजोआ है उनका एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपनोस्मोमा, ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, ये इनसे बीमारी कौन सी होती है, ठीक है, ये स्लीपिंग, ठीक है, जो मतलब ये कह सके इस बीमारी से आदमी क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोता है। ठीक है, स्लीपिंग की बीमारी हो जाती है। ठीक है, कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, विद्रालु व्याधि। ठीक, दूसरा है हमारा इसी में पक्षमापी प्रोटोजोआ। ठीक, पक्षमापी प्रोटोजोआ जो कहाँ इनका स्थान क्या होता है, ये भी कहाँ पाए जाते हैं, हमारे जल में पाए जाते हैं और सक्रिय रूप में गति करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, सक्रिय रूप में गति करते हैं। इनके एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम। क्लियर, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारा, पैरामीशियम। ठीक, ये पक्षमापी होते हैं। ठीक है, और सक्रिय रूप से गति करते हैं। जैसे आपको पता है कि जब पैरामीशियम ऐसे होता है तो इनमें देखो ये ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, ये तो इसी के कारण ये क्या हो जाते हैं, सक्रिय रूप से गति करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से ये जो लगा हुआ है, ठीक है, इसी की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये सक्रिय रूप से गति करते हैं। क्लियर, कितनी बात क्लियर हुई। ठीक है, दूसरा क्या हमने बताया था, ये कसाबी पहला अमीबी प्रोटोजोआ, दूसरा है कसाबी प्रोटोजोआ। तो कसाबी प्रोटोजोआ में क्या होता है कि ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं और इनमें क्या होता है, कसाब होता है, फ्लैजिला होता है। ठीक है, जो बताया मैंने। ठीक है, फ्लैजिला पाया जाता है और इनका एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रिपनोस्पोम। ठीक है, इससे क्या होती है, स्लीपिंग की बीमारी होती है। तीसरा है हमारा पक्षमापी प्रोटोजोआ। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, हमारे जलीय जीव होते हैं, जल में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, सक्रिय रूप से गति करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पैरामीशियम। ठीक है, तो इनके क्या हो जाते हैं, ये कशाब लगे होते हैं जिनके कारण ये धीरे धीरे अपना गति करते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला है हमारा पक्षमाप। ठीक, पक्षमाप प्रोटोजोआ। ठीक है, इनमें हमने बताया आपको यही पैरामीशियम। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे थे। ठीक है, ये क्या करते हैं, गमन में अनुपस्थित होते हैं। ठीक, गमन में अनुपस्थित का मतलब ये क्या होते हैं कि इनका आकार कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे, ठीक, ऐसे होता है। ठीक है, अविकल्पी परजीवी होते हैं। ठीक, ये क्या कर देते हैं, ये चल नहीं पाते हैं, ये जहाँ पे लगे होते हैं बस वहीं पे लगे होते हैं। ठीक है, अगर भोजन इनको कहीं से मिलता है तो आसपास के एरिया से मिल जाता है, कुछ टाइम बाद ये मृत्यु हो जाते हैं, ज़्यादा दिन जीवित भी नहीं रहते हैं। ठीक है, अविकल्पी परजीवी होते हैं। ठीक है, किसी और जिससे भी भोजन मिलता है ये प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। ठीक, अगला हमारा जो तीसरा जगत आता है वो है हमारा फंजाई जगत। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत क्लियर हो गया है। अब आता है हमारा फंजाई जगत। ठीक है, तो जो फंजाई जगत होता है, फंजाई जगत के जो जीव होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं फंजाई जगत के जीव, उनमें जो ये आवास की बात करें, इनका आवास क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी, ठीक है, पादप, जल, जंतु, हवा, ठीक है, ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, और अपवाद, इनकी विशेषता और अपवाद दोनों साथ में है। ठीक है, जो इनकी विशेषता होते हैं, इनके जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, ठीक, बहुकोशिकीय होते हैं। और दूसरा ये अपवाद, मैंने क्या कहा कि इनकी विशेषता क्या है कि इनके जो जीव होंगे वो क्या होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। लेकिन इनके जब अपवाद की बात आती है तो इसमें एक अपवाद होता है, एक होता है ईस्ट। ठीक है, वो क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है।
ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक अपवाद पाया गया, वो क्या पाया गया, ईस्ट पाया गया। तो उसमें एक अपवाद है कि इसके जो जीव होते हैं, फंजाई जगत के जितने भी जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन एक अपवाद है, वो क्या है, ईस्ट, ठीक, जो एक कोशिकीय होता है। ठीक है, इनका पोषण क्या होता है, ये पोषण कैसे करते हैं, ये मृतपोषी होते हैं। ठीक है, मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, परजीवी होते हैं और सहजीवी। ठीक है, कोशिका भित्ति की बात करें तो इनकी जो कोशिका होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। ठीक, अगला है कायिक जनन। ठीक, इनका जनन कैसे होता है, वो खंडन से होता है। ठीक है, खंडन, ठीक, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे दो हैं। ठीक है, इनके टूटने से, ठीक है, इनके टूटने से एक का निर्माण होता है, खंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, और विखंडन, दोनों विधि द्वारा इनका क्या होता है, जनन होता है। तो जैसे लैंगिक जनन की पहले अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो कोनोडिया, मैंने बताया, टूट के गिरा तब उनका जनन हुआ। ठीक है, तीसरा है लैंगिक जनन, उस स्पैरोफोरा, ठीक है, वो क्या होते हैं, दूसरा जब बीज तैयार होता है, ठीक है, तो उससे जब जनन होता है, मतलब तैयार होता है पौधा, वो हो गया। वर्गीकरण, ठीक है, ठीक है, जो इनका वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या, ये कह सकते हैं कि इनका जो जाल होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, ठीक है, वो आपट्टीय हो, सॉरी पट्टीय होता है, जिनमें क्या हो लगा होती है, पट्टियां लगी होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई हमारी। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। देखिए, जो हमारा कवक जाल है, ठीक, कवक जाल को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है फ्लाइकोमाइसिटीज। ठीक है, फ्लाइकोमाइसिटीज, ये इनका, यहाँ पे हम ये क्लियर करेंगे कि जो हमारा कवक जाल है, ठीक है, उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्लाइगोमाइसिटीज, ठीक है, दूसरा है स्क्लेरोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडोमाइसिटीज और चौथा है डिट्यूरोमाइसिटीज। ठीक है, तो जो ये होते हैं फ्राइकोमाइसिटीज, ये क्या होते हैं, हमने बताया, देखिए आपपट्टीय, ठीक है, क्या होते हैं, आपपट्टीय कोनोडिया। ठीक है, ये कैसे होते हैं, आपपट्टीय, मतलब इनमें क्या हो गया, ठीक है, केंद्रक तो है लेकिन पट्टी नहीं है। ठीक है, दूसरा है स्क्लेरोमाइसिटीज, ये फलनकाय होते हैं, स्क्लेरोकार्प, ठीक, क्या होते हैं, फलनकाय होते हैं, और इनमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये पट्टीय होते हैं। ठीक है, जिनमें केंद्रक के साथ साथ पट्टी भी लगी होती है। बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है, ये पादपी फलनकाय होते हैं। ठीक, और ये भी क्या होते हैं, पट्टी होते का पट्टी, ये भी पट्टीय होते हैं। क्लियर। अगला है डिट्यूरोमाइसिटीज, ठीक है, ये लैंगिक जनन नहीं करता है, ये लैंगिक जनन नहीं करता है, और ये क्या हो जाते हैं, कोनोडिया, वही, ठीक है, कोनोडिया जो टूटकर गिरता है। क्लियर हो गया इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं, फंजाई जगत। ठीक है, फंजाई जगत को भी कई भागों में तोड़ा गया है। ठीक है, पहला है जैसे मैंने बताया 4 भागों में तोड़ा गया है, फ्लाइगोमाइसिटीज। ठीक है, तो जो ये फंजाई जगत होते हैं, ये आवास, इनका आवास क्या होता है, ये रहते कहाँ पे हैं, ये जलीय जीव होते हैं, जल में रहते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे, और दूसरा कि इनका जो पोषण होता है वो कहाँ से होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो नम सड़ी गली पत्तियां होती, लकड़ियां होती हैं, ये क्या होते हैं, वहां पे रहते हैं। दूसरा, पौधों पर अविकल्पी परजीवी होते हैं, ठीक, पौधों में ही ये पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा, अपट्टीय व बहुकेंद्रकीय कवक जाल, अपट्टीय और बहुकेंद्रकीय कवक जाल। जैसे अपट्टीय मैंने कहा, इनका निर्माण अभी आपको बताया था, आपट्टीय होता है। क्लियर, ये बीजाणु अंतर्जात होता है, बीजाणु के द्वारा क्या होता है, इनका जनन होता है। और युग्मक संलयन, दूसरा जनन होता है युग्मक, क्योंकि जब युग्मक का संलयन होता है तो क्या बनता है, युग्माणु का निर्माण होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आएगा एल्बिगो। ठीक है, एल्बिगो जो सरसों पर होते हैं, जो सरसों होती है ना, वहां पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, एल्बिगो। दूसरा होता है न्यूकर, सॉरी ये न्यूकर होगा, न्यूकर, क्यूकर लिखा हुआ है। ठीक है, ये न्यूकर, एग्जाम्पल में ये दूसरा जीव है हमारा न्यूकर, जिसको बोलते हैं रजोपस। ठीक, ये
न्यूकर रजोपस, ये हमारी जो रोटियां होती हैं, ब्रेड होती हैं, उन पे कवक जो लगता है, ठीक है, उस पर जो फंजाई लगती है वही क्या हो जाती है, ग्रीन कलर की नहीं लग जाती है ऐसे धीरे धीरे, देखो कवक बन जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है स्कैरोमाइसिटीज, ठीक है। स्कैरोमाइसिटीज ये क्या होते हैं, ये थैलीनुमा होते हैं, ठीक है। अभी बताया था मैंने बैक्टीरिया के बारे में, ये कैसा होता है, थैलीनुमा होता है, ठीक है, लटका हुआ होता है। ये जैसे ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में क्या होता है कि हमने बताया था कि ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ईस्ट क्या है, ये बहु, और अन्य क्या हो गए हमारे, बहुकोशिकीय हो गए। कवक जाल साकित व पट्टीय होता है, कवक जाल, ठीक है, इनकी जो संरचना हुई वो क्या से हो गई, ठीक है, पट्टी हो गई, जिसमें पट्टी बनी हुई है। लैंगिक, ठीक है, अलैंगिक बीजाणु कैसे होते हैं, कोनोडिया, ठीक ठीक, कोनोडिया जैसे वोनिडिया, ठीक, जब ये टूट के गिरा तो इनका निर्माण हुआ, ठीक है। लैंगिक बीजाणु क्या है, स्क्लेरोस्कोप, ठीक है, एंडोगेम्स, ठीक। अगला है फलनकाय, कि इनका जो फलनकाय होता है ये क्या होता है, अंतर्जालता होता है, ठीक है। ये चल नहीं सकते, जहाँ पे एक ही जगह पे उपस्थित ये रहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हमारे ईस्ट हो गए, ठीक है, ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, क्लोरोविसिस हो गया, न्यूक्रोस्कोप हो गया, ट्रफल हो गया, ठीक है। ये सारे इसके क्या हो गए हैं, हमारे उदाहरण हो गए, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है फंजाई जगत का बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है। बेसिडोमाइसिटीज ये जैसे मशरूम, मशरूम देखा है, ये वही हो गया, ठीक है, मशरूम, पफ बॉल, ठीक, जैसे ऐसे बना नहीं होता है, देखिए ऐसे, ठीक, ये बैक्टीरिया, ठीक है। ये किस तरह का फंजाई है, ये ब्रैकेट फंजाई होता है, ठीक है। और कवक जाल इसका क्या होता है, साकित पट्टी, मैंने आपको बताया था, इसमें क्या हो गया, ये साकित पट्टी होता है, ठीक। लैंगिक जनन कैसे होता है, बीजाणु अनुपस्थित होते हैं इसमें, ठीक है, बीजाणु के द्वारा नहीं होता, कायिक खंडन के द्वारा होता है, ठीक है, टूटने से इनका जनन होता है, ठीक है। लैंगिक अंग क्या होता है, इनका अनुपस्थित होता है, इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। इतनी बातें क्लियर हुई बेसिडोमाइसिटीज की, मशरूम, पफबॉल, ठीक है, ठीक है। ये ब्रैकेट्स कवक जाल होता है, इसमें साकित पट्टियाँ होती हैं, ठीक है, बीजाणु अनुपस्थित होते हैं, कायिक खंडन के द्वारा इनका निर्माण होता है, और लैंगिक जो अंग होता है वो अनुपस्थित होता है। चलिए, ठीक, फंजाई जगत। अगला है बेसिडो स्कोर अंतर्जात, ठीक, फलनकाय, ओके, ये तो क्लियर हो गया था, हाँ, ठीक है। बेसिडो अंतर्जाल, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये फलनकाय होते हैं, ठीक। इनके लिए ये कह सकते हैं, जो एग्जाम्पल हो गया एगोक्रिकस, ठीक है, मशरूम, ठीक, अभी जो आपको हमने पढ़ाया है, ठीक है, उसी का होता है। तो इसमें जो होते हैं इनके 3 उदाहरण होते हैं, ठीक है। देखिए, ये हो गया पैस्कीनिया, मतलब कीट, ठीक है, एक प्रकार का जो उसमें होते हैं, तो इसमें एक कीट भी होता है, ठीक है। दूसरा सॉरी, एक मशरूम हो गया, एक कीट हो गया, और एक कड़ हो गया, ठीक। ये जो बेसिडोस्कोप होते हैं इनके 3 उदाहरण आते हैं, एक स्गैरिकस होते हैं जिसको मशरूम बोलते हैं, पैक्सीनिया होते हैं जिसको कीट बोलते हैं, और ऑस्टिलैंगा होता है जिसको हम कड़ बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला है डिटोरोमाइसिटीज, ठीक, ये एक अपूर्ण कवक जाल होते हैं, ठीक है, अपूर्ण कवक जाल होते हैं, और लैंगिक जनन इसमें नहीं होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन बीजाणु से कोनोडिया के द्वारा होता है, ठीक है, ठीक। फंजाई के ये क्या होते हैं, अपशिष्ट, ठीक है, जो भी ये आगे हमने क्या बताया था अभी आपको, सॉरी, हाँ, ये जो वैक्सीन ये क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम सिटीज है, ठीक है, ड्यूटेरियम सिटीज, इनके क्या होते हैं, अपशिष्ट अपघटक होते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, एग्जाम्पल हम रखेंगे अल्टरनेरिया, एग्जाम्पल में आएगा अल्टरनेरिया, ट्राइकोमोर्डा और कॉर्निट्रोटाइकम, ठीक है, इनके ये उदाहरण हो गए हैं, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, फंजाई जगत वहाँ पे हमारा क्लियर हो गया है। जैसे आपको बताया गया था कि 5 जगत में विभाजित किया गया है, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, और फंजाई जगत, और कौन से थे,
दो और हैं हमारे, तो वो दो हमारे जो हैं वो उनको अभी नहीं, वो अगले चैप्टर में उनको डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में आपको तीन ही जगत पढ़ना था, तीनों जगत आपको पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। ये अब आगे ये इनको किसी भी जगत में नहीं रखा गया है, ठीक है, इनको किसी भी जगत में नहीं रखा गया है, बस थोड़ा सा इनके बारे में थोड़े से क्वेश्चन आते हैं तो इनको भी हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे विषाणु, ठीक है, विषाणु क्या होते हैं, ये सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होते हैं, कड़ी होते हैं। जब सजीव के जीव में रहेंगे तो ये सजीव जैसा व्यवहार करेंगे, और जब ये निर्जीव की शरीर में रहेंगे तो ये निर्जीव जैसा व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला गया है, ठीक है। अविकल्पी परजीवी होते हैं, प्रोटीन का आवरण, ठीक है, ये कभी कभी क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। 1892 में इब्रोंस्की ने, ठीक है, क्या खोजा था, TMV खोजा था। ये जो वैज्ञानिक थे इन्वोस्की, इन्होंने एक विषाणु की खोज की थी, उस विषाणु का नाम क्या था, टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है, मोजैक वायरस, ठीक है। किसने खोजा था, इन्वोस्की ने खोजा था। 1983 में स्टैनले ने क्रिस्टलीकरण किया था, किसका, ठीक है। देखिए एक पत्ती जैसी है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगे, वायरस लगे, और उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से इन्होंने उसको सड़ा दिया था। जब पूरी तरीके से जब वो सड़ गई थी तब इन्होंने, स्टैनले ने उसका क्या किया, उसको निचोड़ करके उस तरल के रूप में, ठीक है, तरल के रूप में वायरस को उस पत्ती से बाहर किया था। तो उन्होंने तब ये खोज की थी। जो पादप वायरस होते हैं एकल श्रृंखला के होते हैं, मतलब सिंगल स्टैटिक RNA होते हैं, सिंगल स्टैटिक RNA होते हैं। और जो जंतु वायरस होते हैं, ठीक है, ये भी कैसे होते हैं, एक सिंगल स्टैटिक RNA होता है और दूसरा होता है डबल स्टैटिक RNA, ठीक है। जब पादप की बात आएंगे तो सिंगल स्टैटिक RNA आएगा, लेकिन जब जंतु वायरस की बात आएगी तो एक सिंगल स्टैटिक RNA आएगा और दूसरा डबल स्टैटिक RNA आएगा, ठीक है। जीवाणु भोजी होते हैं, जो जीवाणु भोजी होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, ठीक है। 1998 में बीजरिनक संक्रामक विजित बरल ने एक वायरस का खोज किया था, ठीक है, किसका, संक्रामक जीवित वायरल का, ठीक है, वायरस का खोज किया था, सॉरी ये वहां पे वायरस है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। और ये एक और वैज्ञानिक थे TODNA, ठीक है, RNA में प्रोटीन, ठीक है, जो इन्होंने खोजा था। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन अनुपस्थित होता है और कम अणुभार वाले, ठीक, RNA अनुपस्थित होता है और प्रोटेट स्पिडल ट्यूबर डिसीज होती है, ठीक है, पोटैटो स्पिडल ट्यूबर, ठीक है। जैसे हमने कहा कि इस वायरस में क्या होता है कि जो हमारी आलू होती है नॉर्मल प्रकार की, देखिए गोल होती है, ठीक है, लेकिन जब ये रोग हो जाता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, तब क्या हो जाती है, हमारी आलू का आकार ऐसे हो जाता है, ठीक है, ठीक है, लंबे आकार में हो जाती है, ठीक है। किसके कारण से हो जाती है, ये टोबैको मोजैक वायरस की वजह से। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। प्रोशंख, ठीक है, छोटा सा है, कुछ नहीं है इसमें, मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं। असामान्य रूप से मुड़ी हुई प्रोटीन होती है, क्या होती है, असामान्य रूप से मुड़ी हुई प्रोटीन होती है, जो न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो जाती है, ठीक, जो हमें न्यूरो वाली प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल जो सर वाली बीमारी होती है, ये इसी के कारण होती है, ठीक है। प्रोशंख, ठीक है, छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक। आगा लाइकेंस, ठीक है, लाइकेंस क्या है, ये कवक, ठीक है, कवक और शैवाल दोनों का मिक्सचर होता है, कवक और शैवाल। ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, मतलब ये एक प्रकार की शाक जैसे होती है, ठीक है। तो ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, अगर भोजन की बात करें तो ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, तब इनको भोजन मिलता है। लेकिन ये जहाँ पे स्वच्छ जगह होती है वहीं पर ये उगते हैं, प्रदूषित क्षेत्रों में ये नहीं उगते हैं, ठीक है। ये कवक और शैवाल दोनों का मिश्रण होता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो आज आपकी क्लास में ये यहीं तक था, ठीक है। आगे
आप लोगों को 2 जगह तो और पढ़ाए जाएंगे, 2 नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। जहाँ पे भी अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रही होगी तो आप लोग क्लास को दोबारा से रिवाइज करके दोबारा से आप पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद।